दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यार बेल आइकन को दबा दे, कौन सा एक्सपेंसेस हो रहा है आपका। आज हम एक चूड़ी वाले की मोहब्बत की बात करेंगे। चूड़ियां बेचने वाली औरतें घरों में आती रहती हैं, गाँव में रहती हैं, औरतों को चूड़ियां पहनाने के लिए आती है। ऐसे ही हुआ कि कुछ टाइम पहले हमारे घर में एक चूड़ियों वाली लड़की आई, चूड़ियां बेचने के हवाले से। यंग और खूबसूरत लड़की थी। मेरी बहन चूड़ियां पहनने के लिए बैठी हुई थी, चूड़ियां पहन रही थी, और चूड़ी वाली जो लड़की थी वो कह रही थी कि अब पैसे जो है ना वो भाई देगा। तो हम दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। वो बात जो है ना गौर से सुन रही थी। जब चूड़ी पहन के बहन फ्री हो गई तो उसने चूड़ी वाली को कहा कि मैं अम्मी से पैसे लेके आऊँ, आपको पैसे देती हूँ। तो चूड़ी वाले ने कहा कि जब आपके भाई को नौकरी मिल जाएगी मैं उस टाइम जो है ना वो पैसे चूड़ियों की लूंगी। तो हुआ इस तरह के वो 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आती रही और चूड़ियां सिस्टर को पहना के चली जाती थी, पैसे नहीं लेती थी। अब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। 5 साल मेरे यूनिवर्सिटी के कंप्लीट हो गए। जैसे यूनिवर्सिटी के 5 साल कंप्लीट हो गए, मैं अब नौकरी की तलाश में था। नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह तलाश की तो शहर से बात जो है ना वो नौकरी भी मिल गई। अब मुझे ये इंतजार था कि पहली तनख्वाह मिले तो मैं चूड़ियों वाले की जो है वो कर्जा उतार सकूं। हुआ ऐसे कि पहली तनख्वाह मुझे मिली तो मैं चूड़ी वाली जो औरत थी, हमारे गांव में चूड़ियां वाली बैठी हुई थी, तो वहां गया। उसको कहा कि 5 साल की आप चूड़ियों का जो हिसाब है वो पैसे मुझसे लो। तो उसे मैं जब पैसे देने गया तो उसने कहा चूड़ियां पहनाना एक बहाना था, असल में तुम्हें पसंद करती थी और मेरा दिल करता था तुम्हारा दीदार करने के हवाले से, इसलिए मैं तुम्हारे घर आती थी। तो मैंने उसे पैसे दिए और मैं चल पड़ा। मैंने कहा बकवास नहीं करो, उसे कहे कि मैं घर चल पड़ा। अब घर गया, दूसरे दिन फिर चूड़ी वाली जो है ना वो मेरे घर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो मैं उसमें गुस्सा करने लग रहा था कि क्यों आई हो घर, किस तरह आई? मैंने कल आपको कहा भी था क्यों आई? तो उसने कहा हम अब जा रहे हैं गाँव छोड़ के, लास्ट बार देखने आई और मुलाकात करने आई। अब वही दिन था, उस दिन वो चूड़ी वाले जो है ना वो शहर शिफ्ट हो गए और मैं भी यूनिवर्सिटी नौकरी थी। कुछ अरसे के बाद जो है ना मेरा दिल किया कि मैं मज़ार पे जाऊं और दुआ मांग के वापस आऊं। जब मज़ार पे गया तो मज़ार पे दुआ मांग के वापस ही हो रहा था कि वो चूड़ी वाली जो है ना वो सामने वहां पे खड़ी थी। मैंने उसे कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे इश्क हो गया था, मुझे मजा नहीं आ रहा था, ना मरने को दिल कर रहा था ना जीने को दिल कर रहा था, इसलिए मैं मजार पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे सुकून मिल गया। मैंने यहाँ पे दुआ मांग रही थी कि कब अल्लाह मेरे महबूब का मुझे दीदार करवा दे। अल्लाह ने आज आपका दीदार करवा दिया, इस पीर बादशाह ने मुझे, अब मैं यहीं पे रहूंगी, मेरी दुआ कबूल हो गई। तो मैं मजाक समझ के वहां से चल पड़ा, फिर मैं चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद में जो है ना ऐसे हुआ कि प्रोफेशनल दोस्तों के साथ वहां मजार पे गया, फिर उसके साथ मुलाकात हुई। तो फिर मेरे दोस्त मुझे कह रहे कि वो मल गया नहीं तेरी आशिकी है, वो इस तरह से मुझे सारा रास्ता वो दोस्त चिढ़ाते रहे। मैं घर पहुंच गया और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई थी, 2-3 बच्चे हो गए। 3-4-5 सालों के बाद फिर मैं उस मजार पे गया। वहां पे गया तो मजार पे दुआ मांग के हम वापस आ रहे थे। जैसे ही बाहर निकले तो एक मजार थी, उस पे चूड़ियां रखी हुई थी। अब उस पे चूड़ियां रखी हुई थी तो मेरी बीवी ने कहा कि मुझे चूड़ियां पहननी है। मैंने कहा छोड़ो, कहती नहीं मैंने चूड़ियां पहननी है। मैंने वहां गाड़ी रोक दी और मेरी बीवी वहां उतरी चूड़ियां पहनने के हवाले से। हमने वहां पे फकीरानी बैठी थी, उससे पूछा कि किसकी मजार है? उसने कहा कि एक चूड़ी वाली की मजार है, वो किसी से सच्ची मोहब्बत करती थी, उसकी मोहब्बत में वो मर गई। जब तक जिंदा थी वो दुआएं देती थी लोगों को, तो लोगों को अपनी मोहब्बत मिल जाती थी। आज लोग यहाँ से चूड़ियां उठा के ले जाते हैं और औरतें उठा के ले जाती है, फिर उनकी पसंद की शादी हो जाती है, फिर वही चूड़ियां यहाँ पे रख के वापस चली जाती थी। तो वहां से मेरी बीवी ने चूड़ियां पहनी, हम गाड़ी पे सफर करने के लिए निकल पड़े। तो मैं सोच रहा था कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी, तो अल्लाह उसकी मोहब्बत को आपने अमर बना दिया। उस चूड़ी वाले की मोहब्बत सच्ची थी, मैं तो उसे मजाक समझता था और मैं उसके लिए आज भी मगफरत के लिए दुआएं करता रहता हूँ। ये छोटी सी स्टोरी थी एक चूड़ी वाले की लव स्टोरी लड़की की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।